अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री पीके। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जब आप आज समझेंगे तो ये टॉपिक जो है आप हायर लेवल केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे इस टॉपिक के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। ये जो आज टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो हमारे पास क्या है? वो है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। मूल क्या है? देखिए, मूल को आप अगर सादा अल्फाज में कहें ना तो ये डॉलर ऑफ द केमिस्ट्री है। देखिए किस तरह, मतलब इसका क्या है कि दुनिया में देखिए जितनी भी ट्रेड हो रही है वो किस चीज में हो रही है? वो डॉलर में हो रही है। तो आप केमिस्ट्री में जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना, कितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो किस चीज में करेंगे? मोल में करेंगे। तो आप मोल जो है, मोल को आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का डॉलर है। आप जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो किस चीज में करेंगे? मोल में करेंगे। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो ना, वैसे आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोगों ने इससे पहले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह पढ़े। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको ना हम काउंट कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास है 6.022 मल्टीप्लाइडेड बाई 10⁻23 एटम्स है। अब मैं आपको कहूं कि आप क्या करें, इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या करें, आप एक एक करके काउंट करें। आप शुरू हो जाते हैं, आप एक सेकंड में एक एटम काउंट करना कर देते हैं। तो आप अगर इस स्पीड से भी करेंगे ना, आपके हजारों अरबों साल लग जाएंगे, आप इतने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट नहीं कर सकेंगे। अरबों साल लग जाएंगे लेकिन आप इतने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट नहीं कर सकेंगे। तो क्या मतलब, तो हम इतने जो नंबर ऑफ एटम्स है इसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। हम इसको काउंट करेंगे लेकिन इसके लिए हम एक काउंटिंग यूनिट का यूज करेंगे, और इसी काउंटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो मोल हमारे पास क्या है? देखिए, मोल हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। हमारे पास ये क्या है? काउंटिंग यूनिट है। मोल हमारे पास ये क्या है? ये एक काउंटिंग यूनिट है हमारे पास। किस चीज के लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसा यूनिट्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, मैं आपको कहूं कि मेरे पास, अगर मैं आपको कहूं कि टू सिमिलर थिंग्स है मेरे पास, टू सिमिलर थिंग्स, अगर टू सिमिलर थिंग है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, अगर हमारे पास दो एक ही जैसी चीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वन पेयर। हम इसे क्या कहते हैं? वन पेयर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास चार सिमिलर थिंग है, तो हम मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मेरे पास, हम इस तरह नहीं कहते मेरे पास चार जूते हैं, हम कहते हैं मेरे पास टू पेयर ऑफ शूज है। अगर मैं कहूं मेरे पास 10 जूते हैं, मैं इस तरह नहीं कहता मेरे पास 10 जूते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास 5 पेयर ऑफ शूज है। तो इस तरह अगर हमारे पास टू सिमिलर थिंग्स हो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वन पेयर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैं आपको कहूं कि 12 सिमिलर थिंग हो, अगर मैं आपको कहूं 12 सिमिलर थिंग्स हो, तो उसके लिए हम किस चीज का वो करते हैं? डजन। देखिए, अगर हमारे पास 12 सिमिलर थिंग्स हो, आप जाते हैं दुकान, वहां पर आप क्या कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो, तो वो क्या करते हैं? वो 12 अंडे आपको दे देता है। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे 12 अंडे दे दो, या मैं कहूं कि मुझे 24 अंडे दे दो, तो मैं इस तरह तो नहीं कहता कि मुझे 24 अंडे दे दो, मैं कहता हूं मुझे 2 दर्जन अंडे दे दो। तो जो 12 सिमिलर थिंग के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? वो डजन यूज करते हैं, दर्जन। ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइडेड बाई 10⁻23 सिमिलर थिंग्स हो, केमिस्ट्री में अगर हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 सिमिलर थिंग्स हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वन मोल। देखो, इनसे ही देखें, अगर हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 थिंग्स हो, हम उसे क्या कहेंगे? वन मोल कहेंगे। मतलब सपोज करें, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे क्या करें, इतने नंबर ऑफ 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 नंबर ऑफ क्या दे दें? बनाना दे दें, तो आप मुझे क्या कहेंगे? इतना लंबा चौड़ के बजाय आप मुझे क्या कहेंगे? इसलिए हमारे पास कितने हैं? वन मोल ऑफ बनाना चाहिए। तो मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब हमारे पास ये है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब अगर हमारे पास कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके अंदर अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ, अगर इतने 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23
वो पार्टिकल्स हो तब हम उसे क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। तो अगर मोल की डिफिनेशन को देखें तो मोल हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या है, मोल हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट contain 6.022 multiplied by 10 की पावर 23 particles of that substance, particles of that substance is called 1 mole। मोल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो इसके अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हम उसे क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको क्या कहूं, तो अगर मिसाल के तौर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 हमारे पास क्या है, एटम्स है, किसी चीज के भी एटम हो, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, 1 मोल का है। तो हमारे पास क्या है, ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास कितना है, ये 1 मोल है। तो देखें अगर मैं यहां पर देखें, अगर मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया पार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब यहां पर हमारे पास क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे पास होता है फार्मूला यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 एटम्स हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इस तरह अगर आप किसी एक बंदे से पूछे कि मुझे एक दर्जन में कितना है, मतलब एक दर्जन में कितने केले हैं, तो उसको सबको पता है कि 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेयर में कितने होते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता है कि 2 सिमिलर थिंग्स होते हैं। तो इस तरह एज अ केमिस्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या है, कि आपके पास कितने नंबर्स होने चाहिए, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। मतलब अगर कोई भी आपसे जो भी पूछे कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल, अगर कोई आपसे पूछे मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतने हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपने डायरेक्ट कहना है कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपसे कोई पूछे कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स है, तो मेरे पास कितने, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपने डायरेक्ट कहना है कि मेरे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ दैट एटम्स प्रेजेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है टोटल, तो आपने डायरेक्ट यही बताना है कि हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये वर्ड आप हमेशा पता होने चाहिए। कोई आपको कहे कि मेरे पास 1 मोल है, तो आपने क्या कहना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। देखिए आपने ना एक चीज याद रखनी है, ये आप हमेशा याद रखें, मोल हमारे पास क्या है, मोल काउंटिंग यूनिट है। मोल हमारे पास क्या है, काउंटिंग यूनिट है। और जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर ये हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है, एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये आपको हमेशा याद आना चाहिए। ठीक है, बस इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए ये जो नंबर है इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एवोगैड्रो नंबर का डेफिनेशन क्या है, एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स्ड नंबर है। देखिए अगर मैं आपको कहूं एवोगैड्रो नंबर का अगर देखें तो आप क्या बताएंगे कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1 मोल में प्रेजेंट हो, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि 1 मोल में हमेशा कितने नंबर प्रेजेंट होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। तो ये जो नंबर है इसे फिर हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अभी कि मोल क्या है, तो आपने क्या है कि मोल हमारे पास क्या है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें हमारे पास ये जो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, हम उसे क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। ये पार्टिकल हमारे पास क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, जितने भी पार्टिकल्स है हमारे पास ये हो सकते हैं।
अब ये जो नंबर है इसे हम एविगेटो नंबर कहते हैं। तो एविगेटो नंबर का आपसे कोई डिफिनीशन पूछे तो आपने क्या बताना है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड एविगेटो नंबर। और हमें वो पता है कि 1 मोल में हमेशा 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 कितने नंबर होंगे, वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होंगे। अगर एविगेटो नंबर का डिफिनीशन लेके द नंबर ऑफ particles present in 1 mole is called एविगेटो नंबर। और हमें पता है कि 1 मोल में हमेशा कितने नंबर होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। अब इसके बाद मेरे ख्याल में ये जो मोल है और एविगेटो नंबर है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पर आपकी बुक में ना 3 टर्मिनोलॉजी यूज की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वहां पर हमारे पास क्या यूज किया है, देखिए वहां पर हमारे पास ग्राम, एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। देखिए अगर आप इसे छुपाएं, हमने क्या कहता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, हमें पता है एटॉमिक मास क्या है। इस मॉलिक्यूलर मास भी हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला मास भी पढ़ा है। इसके साथ साथ सबके साथ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। मतलब आप लोगों ने ना इसको रटा नहीं लगा, आप लोगों ने समझना है कि इसमें है हमारे पास क्या। देखिए हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ना 1 एटम ऑफ सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एटम, अगर मैं आपसे 1 एटम का पूछूं, जो एटॉमिक मास होता है वो किस चीज का होता है, एलिमेंट का होता है। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज का होता है, एलिमेंट्स का होता है। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास किस चीज का होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। और ये फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एटम ऑफ सोडियम का मुझे एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास बताएं, तो ये आप लोगों को पता है कि हमारे पास कितने होगा, 23 AMU। ये हमारे पास 1 एटम ऑफ सोडियम का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 23 है ना उसी तरह लिख लेता हूँ। ये AMU की जगह मैं क्या लगा लेता हूँ, ग्राम लगा लेता हूँ। देखिए AMU की जगह मैंने सिर्फ ग्राम लगाया। अब ये जो मास होगा ना, ये जो मास है वो 1 एटम ऑफ सोडियम का नहीं होगा, वो हमारे पास 1 मोल एटम ऑफ सोडियम का होगा। हमारे पास कितने का होगा, 1 मोल का होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम का हमारे पास जो मास होगा वो हमारे पास 23 ग्राम होगा। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एटॉमिक मास को हमने क्या किया, सिर्फ ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो इसी के हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, when we represent atomic mass in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। और वो हमारे पास हमेशा किस चीज के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। वो हमेशा किस चीज के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अब देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब इसके अंदर ये हमारे पास कितने एटम का था, 1 एटम का था। ये जो मास है वो कितने का है, 1 मोल का है। मतलब इसके अंदर कितने सोडियम एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइडेड बाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम होंगे, तब हम इसका मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा। देखिए हमने जो एटॉमिक मास था उसको किस चीज में रिप्रेजेंट किया, ग्राम में रिप्रेजेंट किया। इसी क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ये जो मास है ये एमयू किस चीज का था, ये 1 एटम का होता है। एमयू ये जो हमारे पास 1 एटम ऑफ सोडियम का था, लेकिन हमने क्या किया कि जब इसके साथ ग्राम लगाया, अब 23 ग्राम ये जो मास है वो 1 एटम का नहीं है, वो 1 मोल ऑफ सोडियम का है। और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे। मतलब ये जो मास है वो हमारे पास कितने का है, वो इतने नंबर ऑफ एटम्स का है। ये मास हमारे पास कितने का था, 1 सोडियम एटम का था। तो ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, जब हम क्या करें, when we represent atomic mass in a gram
जब हम यहाँ पर देखें ये एटॉमिक मास, ये एमयू की जगह अब ग्राम लगाए, अब इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। और इसका ये जो यूनिट, ये जो मास होगा वो 1 मोल का होगा। और हम 1 मोल में हमेशा हमें पता है तो 1 मोल में हमारे पास कितना होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 46 एमयू 46 ग्राम, तो 46 ग्राम डायरेक्ट आप लोगों को पता है कि किस चीज का होगा, 2 मोल ऑफ सोडियम का होगा। ठीक है, इस तरह। अब ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास था। अब अगर मैं आपको कहूँ ना क्या करें कि मुझे ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बताएं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये आप लोग मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना मैंने वैसे भी बताया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके फर्स्ट वीडियो आप लोग देख ले। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का 16 mu प्लस 1 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 AMU। ये जो मास है ना, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का है। ये हमारे पास कितने का है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सेम उसी तरह है। लेकिन यहाँ पर हम एटम की बात करते हैं, यहाँ पर हम किस चीज में बात करेंगे, वो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 18 AMU है, अगर मैं क्या करूं, ये 18 इसी तरह लिखूं, AMU की जगह मैं ग्राम लिखूं, AMU की जगह मैं क्या लिखूं, ग्राम लिखूं। अब ये जो 18 ग्राम है ना, ये किस चीज का मास होगा, ये हमारे पास 1 मोल हो, 1 मोल H2O का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। देखिए, ये जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का था मॉलिक्यूलर मास, वो 18 AMU था। मैंने क्या किया, AMU की जगह मैंने ग्राम लगाया। अब ये जो 18 ग्राम का ये जो मास बना ना, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O का बना। और आप लोगों को मैंने अब यह भी बताया कि ये जो 1 मोल में हमेशा कितने होंगे, यहाँ पर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल का मास 18 AMU, तो 18 ग्राम कितने का होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O का होगा। तो इससे हमारे पास पता क्या चलता है कि जब हम मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें। देखिए एमयू की जगह मैंने ग्राम लगाया, अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तब इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम इसे क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम उसी तरह जिस तरह ग्राम एटॉमिक मास, इस तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, वो 1 मोल का बराबर होगा। तो इसी तरह सेम अगर हम मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और वो हमारे पास 1 मोल ऑफ ये मॉलिक्यूल ऑफ H2O के बराबर होगा। और 1 मोल का हमें हमेशा पता है कि हमारे पास कितना है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसमें प्रेजेंट होंगे। सेम टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। देखिए अगर मैं आपको कहूँ ना कि हमारे पास NaCl है, फार्मूला मास ऑफ 1 फार्मूला मास, अगर मैं फार्मूला मास आपसे पूछूं NaCl का 1 यूनिट ऑफ फार्मूला यूनिट का, तो आपको पता है कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl का फार्मूला मास हमारे पास कितना होगा, वो 58.5 AMU। ये हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट का है। ये हमारे पास कितने का है, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड का है। ये हमारे पास कितना है, 1 फार्मूला यूनिट। ये हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट NaCl का है, हमारे पास ये मास है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 58.5 है, इस ये जो AMU है इसकी जगह मैं ग्राम लगा देता हूं। देखिए अब 58.5 ये हमारे पास क्या है, ये AMU हमारे पास क्या था, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl का था। लेकिन मैंने क्या किया, AMU की जगह मैंने ग्राम लगाया। अब ये जो 58.5 ग्राम हो गया ना, अब ये जो मास कितने का होगा, ये मास 1 मोल, ये हमारे पास कितने का होगा, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। अब ये जो 58.5 मास होगा वो हमारे पास कितने का होगा, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। और 1 मोल का आप लोगों को पता है कि इसमें हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 NaCl फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूले मास को हमने किस चीज में रिप्रेजेंट किया, जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया। देखो
फार्मूला मास को हमने अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास। और वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल का हमेशा हमें पता है कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इस यहाँ एविगेटो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमेशा प्रेजेंट होंगे। देखिए अगर एक बार फिर से देखें, अगर कोई आपसे पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, एटॉमिक मास हमें पता है। तो एटॉमिक मास को हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और वो मास कितने का होगा, वो 1 मोल का होगा। और 1 मोल में हमारे पास कितने हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है तो आप कहें कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या करें, सिंपली ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। देखिए 1 मॉलिक्यूल का हमारे पास 18 mu था, mu की जगह मैंने ग्राम लगाया। अब ये जो ग्राम है, ये जो ग्राम है 18 ग्राम, ये 1 मॉलिक्यूल का था, ये 1 मॉलिक्यूल का नहीं होगा, ये 1 मोल ऑफ वाटर H2O का ये मास होगा, ठीक है। और इस तरह फार्मूला मास हमारे पास क्या होगा, अगर हम फार्मूला मास को क्या करें, सिंपली ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इसे ग्राम फार्मूला मास हम कहते हैं। तो 1 फार्मूला यूनिट का हमारे पास ये है, अगर हम इसे क्या कहें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसे हमारे पास क्या बनता है, 1 मोल का बनेगा। तो मतलब इससे आप लोगों ना, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को एक चीज देखिए, अगर यहां पर देखिए मैं आपको कहूं कि मेरे पास क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, ठीक है, या मैं आप लोगों को कहूं 1 मोल ऑफ सोडियम है, या मैं आपको कहूं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम है। देखिए तो मेरे ख्याल में इस सब का जो मीनिंग है वो एक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब ये जो 23 ग्राम होगा ये किस चीज का वेट होगा, ये मास होगा, वो 1 मोल ऑफ सोडियम या 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का हमारे पास क्या होगा, मास होगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी तक यहाँ पता समझ आई होगी। अच्छा एक चीज है हमारे पास, ये जो एविगेटो नंबर है ना, वैसे पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, इसे एविगेटो नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस तरह। इसे एविगेटो नंबर ही क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे क्या है कि एक साइंटिस्ट था, एमाइडो एविगेटो नाम था। उसने क्या किया था, उसने ना क्या लिखा, उसने 1 मोल ऑफ वाटर लिया, उसमें उसने कैलकुलेशन की और इसे पता चला कि इसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस तरह उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का किया, उसे पता चला कि यहाँ पर हमारे पास कितने इतने नंबर है। इस तरह हाइड्रोजन का किया, तब उस कैलकुलेशन किसने की, उस एमाइडो एविगेटो ने की। जब इसने सारी कैलकुलेशन कंप्लीट की, उसने कहा कि हमेशा जो 1 मोल होगा उसमें हमारे पास कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इस वजह से ये जो नंबर है वो इसके नेम से एविगेटो, इस वजह से इसी नंबर को क्या कहते हैं, एविगेटो नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है मेरे ख्याल में आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही